Hello students, I am starting to make video lectures on macroeconomics, and in macroeconomics it is fourth unit GDP, its components and determinants, and the topic is consumption function and psychological law of consumption given by Keynes. Myself Monica Avasthi, Assistant Professor, Department of Economics. So in this particular video lecture we are going to study introduction about consumption function, psychological law of consumption function by Keynes, consumption function and its algebraic expression, consumption function schedule and diagrammatic presentation of consumption function. इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में सेम कंटेंट हिंदी में भी दिया हुआ है, कीन्स का उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम एंड उपभोग फलन, बट डायग्राम्स मीन्स कर्व्स, टेबल्स एंड इक्वेशंस केवल इंग्लिश कंटेंट की स्लाइड्स के साथ हैं, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. कंजम्पशन फंक्शन, इट इज अ कीन्सियन कॉन्सेप्ट. कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. इसके पहले हमने कीन्स को स्टडी कर चुके हैं, जिसमें कीन्स ने बताया कि किसी भी इकोनॉमी में आउटपुट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इज डिटरमाइंड बाय इफेक्टिव डिमांड इन एन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. किसी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन और रोजगार के स्तर का निर्धारण प्रभावपूर्ण मांग से होता है. एंड इफेक्टिव डिमांड डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. समग्र मांग एंड समग्र पूर्ति. एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहती है, इसलिए अल्पकाल में एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इनकम का लेवल एग्रीगेट डिमांड पर निर्भर करता है. और एग्रीगेट डिमांड फर्दर दो चीजों से डिटरमाइंड होती है, कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड. उपभोग मांग और निवेश मांग. एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड भी शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहती है, मींस इसमें परिवर्तन नहीं होता है, और इसीलिए इफेक्टिव डिमांड कंजम्पशन डिमांड पर ही निर्भर करती है. और ये कंजम्पशन डिमांड फर्दर दो चीजों से निर्धारित होता है, इनकम एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो टाइप की होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ये फ्लो चार्ट कीन्स के एम्प्लॉयमेंट थ्योरी से लिया है, और चूंकि हमें यहाँ पर केवल कंजम्पशन फंक्शन पढ़ना है, इसीलिए हमने इस फ्लो चार्ट को पूरा नहीं लिया. नाउ वी विल सी व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन. इट इज अ कीन्सियन कॉन्सेप्ट. बेसिकली ये कीन्स ने दिया था. कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. कंजम्पशन फंक्शन मुख्य रूप से आय और उपभोग के बीच के फलनात्मक संबंध को बताता है. फंक्शनल रिलेशनशिप मीन्स होता है एक फैक्टर जब दूसरे फैक्टर पर डिपेंड होता है, तो एक फैक्टर में परिवर्तन होने से दूसरा फैक्टर भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है, और इसी रिलेशनशिप को फंक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं. अकॉर्डिंग टू कीन्स, इन एन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय इफेक्टिव डिमांड. ये हम इस फ्लो चार्ट में देख चुके हैं. इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव डिमांड. एंड व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड? It is defined as the total planned or desired expenditure on domestic goods and services in a given time period. Effective demand basically किसी भी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दिए हुए समय में डिजायर्ड कुल खर्च को बताती है, जो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पर इकोनॉमी में किया जाता है. मींस इफेक्टिव डिमांड एक गिवन टाइम पीरियड में दिए हुए समय में किसी भी इकोनॉमी में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज पर, डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज पर टोटल डिजायर्ड खर्च को व्यक्त करती है. मींस इफेक्टिव डिमांड, जिसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मींस टोटल खर्च भी कहते हैं, ये बेसिकली किसी भी इकोनॉमी में इन फोर सेक्टर्स पर डिपेंड करता है, सी, आई, जी एंड एक्स माइनस आई. जहां पर सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्स माइनस ए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है. यही चार सेक्टर किसी भी इकोनॉमी में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसमें से कंजम्पशन इज अ मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्टिव डिमांड. उपभोग इफेक्टिव डिमांड को निर्धारित करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इन अ टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी containing only firms and households, there is no government and therefore no taxes or subsidies. Hence, aggregate expenditure equal to C plus I. कीन्स की थ्योरी में हमने मान लिया कि इकोनॉमी क्लोज्ड है, मींस किसी भी तरह का कोई फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसा मान लेने से ये सेक्टर ऑटोमेटिकली इसका रोल खत्म हो जाता है. एंड नो गवर्नमेंट मींस गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं,
तो इसलिए इसका रोल भी खत्म हो जाता है। एंड देयरफॉर नो टैक्सेस और सब्सिडीज, और इसीलिए गवर्नमेंट ना होने के कारण किसी भी प्रकार का टैक्स और सब्सिडी भी इकोनॉमी में इफेक्टिव नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये दो सेक्टर को छोड़ देने के बाद क्लोज्ड इकोनॉमी में इफेक्टिव डिमांड दो चीजों से निर्धारित होती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी उपभोग के लिए खर्च और निवेश के लिए खर्च। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड्स के द्वारा किया जाता है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फर्म से रिलेटेड है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए इकोनॉमी में इन्वेस्ट करती हैं। तो इस प्रकार से किसी भी इकोनॉमी में इफेक्टिव डिमांड, जिसको मॉडर्न इकोनॉमिस्ट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के द्वारा निर्धारित होते हैं। कीन्स ने इस एक्सपेंडिचर को इफेक्टिव डिमांड कहा, जबकि पोस्ट कीन्सियन इकोनॉमिस्ट इसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते हैं, समग्र व्यय। ये कीन्स के एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का फ्लो चार्ट है जिसमें एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इनकम इफेक्टिव डिमांड से डिटरमाइंड होती है, और ये फर्दर किन चीजों पर डिपेंड करते हैं ये पूरा फ्लो चार्ट है। इसको हम ऑलरेडी कीन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इनकम में देख चुके हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन, बेसिकली कीन्स का कॉन्सेप्ट है। और कीन्स ने बताया कि किसी भी इकोनॉमी में इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट का लेवल इफेक्टिव डिमांड के द्वारा डिटरमाइंड होता है, और ये इफेक्टिव डिमांड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के द्वारा डिटरमाइंड होती है। नाउ वी विल सी साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बाय कीन्स। कीन्स ने उपभोग का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया जो कि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू कीन्स, consumption depends mainly on income and it increases as income increases but by an amount less than the increase in income and vice versa. According to Keynes, किसी भी इकोनॉमी में जो कंजम्पशन है वो मुख्य रूप से इनकम पर डिपेंड करता है, और कंजम्पशन इंक्रीज हो जाता है इनकम में इंक्रीजमेंट होने से, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन में होने वाला इंक्रीजमेंट इनकम के इंक्रीजमेंट से कम होता है। इट मींस आय में वृद्धि होने से उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से कम होती है। और इनकम में कमी होने से, इनकम जब डिक्रीज हो जाती है तो उपभोग में, कंजम्पशन में भी कमी आ जाती है, लेकिन उपभोग में होने वाली कमी इनकम में होने वाली कमी से कम होती है। इट मींस हम कह सकते हैं कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। अगर इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाता है, इनकम डिक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जिस रेट से इनकम इंक्रीज और डिक्रीज होती है, कंजम्पशन उससे कम रेट से या उससे कम मात्रा में इंक्रीज और डिक्रीज होता है। आगे इसको एग्जाम्पल के हेल्प से देखेंगे। This tendency of consumption varying directly with disposable income is known as the fundamental psychological law of Keynes. It means इनकम का मतलब यहाँ पर कीन्स ने डिस्पोजेबल इनकम से लिया है, यानी कि व्यय योग्य आय, और डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद में खर्च करने के लिए हमें प्राप्त होती है। मीन्स इसमें से हमें गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स, डिस्पोजेबल इनकम में परिवर्तन आने से कंजम्पशन में परिवर्तन आने की जो प्रवृत्ति है, इसे ही, जो टेंडेंसी है, इसे ही फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कीन्स कहते हैं। दिस लॉ इज नोन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजम्पशन फंक्शन, और इसी लॉ को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी उपभोग प्रवृत्ति एंड कंजम्पशन फंक्शन उपभोग फलन के नाम से जाना जाता है। इट मीन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजम्पशन फंक्शन सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो दिस लॉ कंसिस्ट ऑफ 3 हाइपोथेसिस। ये जो लॉ है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बेसिकली 3 तरह की परिकल्पनाओं पर, हाइपोथेसिस पर बेस्ड है। पहला, व्हेन एग्रीगेट इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेस बट बाय अ समवॉट स्मॉलर अमाउंट। मींस इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है, लेकिन उससे कम मात्रा में। व्हेन इनकम इंक्रीजेस, द इंक्रीमेंट ऑफ इनकम विल बी डिवाइडेड सर्टेन प्रोपोर्शन बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग। जब कभी भी इनकम कोई बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट होता है, तो इनकम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला कंजम्पशन और दूसरा सेविंग। मींस इनकम जितना बढ़ा है उसका एक हिस्सा कंज्यूम कर लिया जाएगा और शेष
अमाउंट सेव कर लिया जाएगा। इट मीन्स अगर इनकम में 100 रुपए का इंक्रीमेंट होता है तो अगर MPC 0.8 है तो 80 रुपए उपभोग कर लिया जाएगा और 20 रुपए सेव कर लिया जाएगा। कितना कंजम्पशन में खर्च होगा और कितना पार्ट सेव किया जाएगा ये MPC पर डिपेंड करता है। इसको हम आगे फर्दर इस वीडियो में देखेंगे। एज इनकम इंक्रीजेज बोथ कंजम्पशन एंड सेविंग विल गो अप। और जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन एंड सेविंग यानी कि C+S दोनों ही बढ़ जाते हैं। इनकम के बढ़ने से ये दोनों बढ़ जाती हैं क्योंकि जो इनकम फर्दर में वृद्धि हो रही है वो उसका एक हिस्सा खर्च किया जाएगा और एक पार्ट बचा लिया जाएगा। तो ये 3 हाइपोथेसिस लेकर के चलता है ये लॉ। अब एजम्पशंस इसकी मान्यताएं क्या है? हैबिट्स ऑफ पीपल रिगार्डिंग स्पेंडिंग डू नॉट चेंज और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिमेन्स द सेम। मींस हैबिट्स ऑफ पीपल, लोगों के खर्च करने की आदतें क्या हैं, ये इजीली चेंज नहीं होती हैं। मीन्स इसको कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? लोगों की जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं, अपना पैसा खर्च करने की जो आदतें हैं किसी इकोनॉमी में, वहां के जो निवासी हैं वो किस तरह के लाइफस्टाइल को प्रेफर करते हैं, अपनी इनकम को किस तरीके से खर्च करते हैं, ये जो हैबिट्स हैं ये कहलाती है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये शॉर्ट रन में अनचेंज्ड होती है, कोई परिवर्तन नहीं आता। तो पहली एजम्पशन है कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चेंज नहीं होती है। सेकंड इज कंडीशंस आर नॉर्मल इन इकोनॉमिक सिस्टम। किसी भी इकोनॉमी में वहां पर कंडीशंस नॉर्मल है, इकोनॉमिक कंडीशंस नॉर्मल है यानी किसी भी तरह का कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है। रिसेशन और डिप्रेशन जैसी कोई स्थिति नहीं, मींस मंदी नहीं है। जैसे प्रेजेंट टाइम में कोरोना क्राइसिस चल रहा है तो इसके कारण इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का गिर गया है। तो इस तरीके से कोई एब नॉर्मल सिचुएशंस नहीं है। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ अ कैपिटलिस्ट लेजिस फेयर इकोनॉमी। और तीसरा, इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है, लेजिस फेयर इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफियर नहीं है। लेजिस फेयर का मीन्स होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट कम से कम इंटरफियर करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। गवर्नमेंट से बेसिक रूल्स मीन्स देश की शांति सुरक्षा को मेंटेन रखना, पब्लिक से टैक्स लेना और उनके वेलफेयर के लिए कार्य करना जैसे प्रमुख कार्य करती है, बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करती है। तो साइकोलॉजिकल लॉ की ये 3 हाइपोथेसिस है और ये 3 एजम्पशंस हैं जिन पर ये लॉ डिपेंड करता है। सो नाउ वी विल सी कंजम्पशन फंक्शन। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे कंजम्पशन फंक्शन। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। तो व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज टर्म्ड एट कंजम्पशन फंक्शन। जैसे कि हम अभी पहले भी देख चुके हैं, कंजम्पशन और इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं और इसी रिलेशनशिप को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उनके नाम से भी जाना जाता है, मीन्स उपभोग प्रवृत्ति। तो इनकम एंड कंजम्पशन के बीच का रिलेशनशिप कंजम्पशन फंक्शन कहलाता है। कंजम्पशन फंक्शन इज द होल शेड्यूल विच डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एट वेरियस इनकम लेवल। मीन्स अलग अलग इनकम लेवल्स पर किसी भी इकोनॉमी में होने वाली कंजम्पशन को व्यक्त करने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला जो शेड्यूल अनुसूची है उसी को कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में अलग अलग इनकम लेवल पर अलग अलग खर्च को व्यक्त करने वाली शेड्यूल या तालिका या टेबल, होल शेड्यूल ही कंजम्पशन फंक्शन कहलाता है। इस रिलेशनशिप को हम लिखते हैं कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, सी इज अ फंक्शन ऑफ वाई, जहां पर while all possible influences on consumption are held constant। यहाँ पर ये मान लिया गया है कंजम्पशन केवल इनकम पर ही डिपेंड करता है और कंजम्पशन को प्रभावित करने वाले अदर फैक्टर्स लाइक इंटरेस्ट रेट, वेल्थ, फैशन, प्राइस लेवल जैसी चीजें कांस्टेंट रहती हैं। और ये इनकम है, इनकम इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं y इक्वल टू C+S। मीन्स जो टोटल इनकम है इसका एक पार्ट तो कंज्यूम कर लिया जाता है लेकिन दूसरा पार्ट उसका जो बचता है, क्योंकि कीन्स ने माना कि पूरा का पूरा इनकम कंज्यूम नहीं की जाती है, उसका एक हिस्सा सेव कर लिया जाता है, तो दूसरा पार्ट एस के रूप में लिखते हैं, दूसरा पार्ट सेव कर लिया जाता है। तो इसीलिए जो इनकम इक्वेशन बनती है y इक्वल टू C+S। मीन्स इंटायर इंक्रीज इन इनकम इज नॉट कन्वर्टेड टू कंजम्पशन, इट इज सेव। जो भी इनकम जनरेट होती है किसी भी इकोनॉमी में उसका एक हिस्सा ही कंज्यूम किया जाता है और एक हिस्सा पार्टली कंज्यूम्ड होती है और पार्टली सेव कर ली जाती है। तो ये कंजम्पशन फंक्शन है। अब हम कंजम्पशन फंक्शन का एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मींस मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं, एंड कंजम्पशन शेड्यूल टेबल के फॉर्म में कैसे डेटा को अरेंज करते हैं, वन बाय वन ये देखेंगे। सो दिस इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन।
तो इस कंजम्पशन फंक्शन को एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में हम लिखते हैं C इक्वल टू A प्लस बी बाय। ये रिलेशनशिप C और Y हमने यहीं से लिया, लेकिन इसमें ये A और B ये दो हमने नए लेटर ऐड किए, जहां पर A है ऑटोनोमस कंजम्पशन, मींस जीरो इनकम लेवल पर जो कंजम्पशन होता है उसको कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन दैट इज डन फॉर सर्वाइवल। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है जब कोई व्यक्ति इनकम अर्न नहीं करता है, उसके बाद वो जो खर्च होता है उसका उसके सर्वाइवल के लिए, वो कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाता है। बी एमपीसी को रिप्रेजेंट करता है। एमपीसी मींस होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मींस लोगों की खर्च करने की हैबिट्स कैसी हैं, और वाई है ग्रॉस नेशनल इनकम। तो इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन से अगर हमको ए, बी और वाई की वैल्यू मालूम है तो किसी भी इकोनॉमी में होने वाले कंजम्पशन को, खर्च को निकाला जा सकता है मैथमेटिकल फॉर्म में। और एग्जाम्स में एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन कंजम्पशन और इनकम के बीच के रिलेशनशिप को बताता है, और ये पूरा शेड्यूल को रिप्रेजेंट करता है जो अलग अलग इनकम लेवल पर इकोनॉमी में किया जाता है। कंजम्पशन फंक्शन को हम लिख सकते हैं C इज अ फंक्शन ऑफ Y, और Y इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, Y इक्वल टू C प्लस S। एल्जेब्राइक फॉर्म में कंजम्पशन फंक्शन को लिखते हैं C इक्वल टू A प्लस B इंटू Y, जहां पर Y इनकम है, C कंजम्पशन है, A ऑटोनोमस कंजम्पशन है एंड B मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। कंजम्पशन फंक्शन शेड्यूल यानी कि उपभोग फलन तालिका। तो शेड्यूल का मीन्स होता है टेबल जिसमें हम अलग अलग टाइम पीरियड में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इट शोज द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स एट वेरियस इनकम लेवल। जो अलग अलग इनकम लेवल है उन पर क्या कंजम्पशन है और क्या सेविंग है, इसको रिप्रेजेंट करने वाला शेड्यूल कंजम्पशन फंक्शन शेड्यूल कहलाता है। तो किसी इकोनॉमी में ये शेड्यूल है, ये जीरो इनकम लेवल है। जीरो इनकम लेवल 50, 100, 200, 250। इट मींस इकोनॉमी में धीरे धीरे इनकम लेवल बढ़ रहा है। अब हम ये डेटा मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर किसी भी यूनिट में ले सकते हैं। तो यहाँ पर जीरो इनकम लेवल पर जब किसी भी प्रकार की किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई इनकम नहीं है, उस केस में भी इकोनॉमी में कंजम्पशन होता है, और ये कंजम्पशन 50 है। और ये कंजम्पशन कहाँ से हो रहा है? ये कंजम्पशन हमारी पास्ट सेविंग, पिछली बचत से होगा। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई इनकम नहीं हो रही है तो सर्वाइवल के लिए कंजम्पशन करना कंपलसरी है, और ये कंजम्पशन पास्ट सेविंग या बोरोइंग्स होता है, उधार लेकर के होता है, या जो पिछली जमा पूंजी है उसको खर्च करके होता है। तो जीरो इनकम लेवल पर किसी भी इकोनॉमी में जो कंजम्पशन लेवल है वो 50 पर है, तो इस केस में सेविंग क्या होगी? -50। मींस इसको कहते हैं डिस सेविंग, मींस अबचत। जो हमने पूर्व में सेविंग करके रखी है उसमें से ये चला गया, माइनस हो गया। धीरे धीरे इनकम इंक्रीज हो रही है, और नेक्स्ट इनकम लेवल इज 50, यानी कि 50 के स्तर पर आने पर जब इनकम में इंक्रीजमेंट हुआ तो ये 50 हुआ, और इस केस में कंजम्पशन 75 हो गया। इट मींस अभी भी इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है, और इस केस में भी सेविंग -25 होगी। इट मींस 50 रुपए अर्न करने के बाद 75 जो खर्च किया जा रहा है, तो 25 कहां से पूरा हो रहा है? ये भी पास्ट सेविंग या बोरोइंग से। यहां पर इनकम बढ़कर के 100 हो गई तो कंजम्पशन भी 100 हो गया, और इस केस में कोई सेविंग नहीं है। इधर पर इनकम बढ़ के 200 हुआ है, और हमारा अब कंजम्पशन, चूंकि इनकम कंजम्पशन इस केस में बराबर हो गया है, यानी कि जब इनकम कम होती है तो हम पास्ट सेविंग या उधार लेकर के अपनी मिनिमम बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, उस खर्च को पूरा करते हैं। और जब इनकम एक सर्टेन लेवल तक बढ़ के आ जाती है, मीन्स इतना इनकम हो जाती है जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करे, तो उस केस में हम सारी की सारी इनकम को अपने कंजम्पशन पर खर्च कर देते हैं, और इस केस में कोई सेविंग नहीं रहती। मीन्स यहाँ पर डिस सेविंग है, पिछली बचत को खत्म खर्च किया जा रहा है, यहाँ पर कोई सेविंग नहीं है, इनकम कंजम्पशन के बराबर है। और जब इनकम एक सर्टेन लेवल के बाद आगे जाती है तो इनकम में जो इंक्रीजमेंट होता है, मीन्स यहाँ पर 100 रुपए इनकम में वृद्धि हुई, 100 से 200 हो गया, लेकिन कंजम्पशन में होने वाला इंक्रीजमेंट 50 है, यानी कि 100 रुपए में से केवल 50 ही खर्च किया गया, तो इस 100 रुपए का 50 रुपए बचा लिया गया। तो इस केस में सेविंग यहाँ पर 50 होगी। अगेन यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में 250 हो गया इनकम बढ़कर के, और हमारा कंजम्पशन इस केस में 175 हो गया। इट मीन्स इनकम में 50 रुपए का इंक्रीजमेंट हुआ, और इसमें से 25 रुपए कंजम्पशन में खर्च किया, और यहाँ पर फिर से 25 रुपए सेव कर लिया गया। तो इस तरीके से ये डेटा है, और इसी तरीके से जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी कंजम्पशन और सेविंग दोनों ही चीज बढ़ती जाएंगी, लेकिन कंजम्पशन पर होने वाला खर्च
इनकम बढ़ने के साथ कम होता जाएगा। यही हमारा कंजम्पशन फंक्शन है। अब ये एपीसी और एमपीसी है, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को दिखाता है। हम इसको इसी वीडियो लेक्चर में आगे देखेंगे कि ये क्या है। कीन्स ने अपनी थ्योरी में माना कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि इनकम में इंक्रीमेंट मिलने पर उसका कितना पार्ट कंजम्पशन में खर्च हो रहा है, मींस आय में वृद्धि होने पर उसका कितना हिस्सा कंजम्पशन पर खर्च किया जा रहा है, ये डिपेंड करता है एमपीसी पर, जिसको हमने एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में बी लिखा था। और ये बी कीन्स ने माना कि किसी भी इकोनॉमी में कांस्टेंट रहता है, जिसको हम स्पेंडिंग हैबिट्स कह सकते हैं। किसी भी इकोनॉमी में खर्च करने की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड से रिलेटेड होती है, ये लाइफ स्टाइल उस कंट्री के पर्सन का कैसा है इस पर डिपेंड करती है। और ये सर्टेन टाइम पीरियड में अनचेंज रहती है। और यहाँ पर हमने माना कि 0.5 है एमपीसी। इट मींस कि इनकम में चेंज होने पर उसका 0.5 पार्ट खर्च कर दिया जाता है और 0.5 पार्ट बचा लिया जाता है। मींस 0.5 मींस आधा। तो जो भी इनकम आगे मींस हमारा अगर एमपीसी 0.5 है तो इसका मतलब है कि 0.5% मींस इनकम का आधा हिस्सा खर्च कर दिया जाएगा, जो भी इनकम न्यूली इनकम क्रिएट होगी, और आधा हिस्सा उसका सेव कर लिया जाएगा। इट मींस अगर किसी इकोनॉमी में इनकम में 100 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है तो एमपीसी हमारा 0.5 है, इट मींस आधा आधा खर्च हो रहा है, तो वो 50 रुपए खर्च कर देगा और 50 रुपए बचा लेगा। तो ये एमपीसी बताता है। और ये है एपीसी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, और एपीसी टोटल इनकम और टोटल कंजम्पशन के रेशियो को बताता है। तो इस तरीके से ये कंजम्पशन फंक्शन शेड्यूल है जो डिफरेंट इनकम लेवल पर होने वाले कंजम्पशन को और कंजम्पशन के बाद बची हुई सेविंग को दिखाता है। Now we will see diagrammatical presentation of consumption function. Consumption function को हम डायग्राम के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस कर्व में यहाँ पर ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हमने इनकम लिया और वाई एक्सिस पर हमने एक्सपेंडिचर लिया, मींस कंजम्पशन लिया, और यहाँ पर इनकम लिया। ये कीन्जियन कंजम्पशन फंक्शन है। एक्चुअली पोस्ट कीन्जियन इकोनॉमिस्ट के कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा चेंज है, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली कीन्जियन कंजम्पशन फंक्शन देख रहे हैं। इन दोनों अक्ष के बीच में ये 45 डिग्री की एक लाइन गई हुई है इस तरीके से, और ये 45 डिग्री की लाइन इस इन दोनों एक्सिस को इसके मिड से दो पार्ट में डिवाइड कर रही है और दोनों पार्ट बराबर हैं। और इस 45 डिग्री की लाइन के प्रत्येक पॉइंट पर इनकम कंजम्पशन के बराबर है। इट मींस ये लाइन जो ये दिखाती है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उसी रेशियो में कंजम्पशन भी बढ़ेगा। यानी कि इस लाइन का कोई भी पॉइंट इनकम और कंजम्पशन की बराबरी को दिखाता है। इस लाइन के हर पॉइंट पर इनकम और कंजम्पशन बराबर होगी। 45 डिग्री की लाइन इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यूज करते हैं, और जहां पर भी यूज करते हैं उसका मतलब होता है डायग्राम में एक्स और वाई एक्स पर जिन वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में इक्विटी को दिखाता है, समानता बराबरी को दिखाता है ये लाइन। तो इस केस में ये लाइन दिखा रहा है कि इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, और अगर इनकम कंजम्पशन के बराबर नहीं है तो इनकम इक्वल टू सी प्लस एस। इनकम में होने वाली वृद्धि को अगर कंज्यूम नहीं किया गया तो सेव कर लिया जाएगा, या तो सेव किया जाएगा या कंज्यूम किया जाएगा। तो सी प्लस एस दोनों ही इनकम के बराबर होते हैं, ये लाइन दिखाती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है y इक्वल टू सी प्लस एस। और ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, इन प्रैक्टिकल ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। किसी केस में कभी कभी अल्पकाल के लिए ऐसा हो सकता है, बट बेसिकली ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो अपनी इनकम को कभी भी पूरा खर्च नहीं करता, इसीलिए y इक्वल टू सी प्लस एस लिखा है। लेकिन इस लाइन पर पड़ने वाला कोई भी पॉइंट इनकम और कंजम्पशन की इक्वालिटी को दिखाएगा, क्योंकि हमने इन दोनों एक्सिस पर इनकम और कंजम्पशन को लिया है। और इस लाइन के इधर या उधर इस लाइन से अगर कोई भी पॉइंट डेविएटेड होगा, जितना ज्यादा दूर होगा वो इनकम और कंजम्पशन के बीच के डिफरेंस को दिखाएगा। अब हम देखते हैं कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि कंजम्पशन लाइन हमारी क्या होगी। तो कंजम्पशन लाइन हमारा इक्वेशन था C इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए, जहां पर ऑटोनोमस कंजम्पशन है। इसमें सर्वाइवल के लिए इतना कंजम्पशन होना जरूरी है। तो इस लेवल पर हमारा इनकम जीरो है, लेकिन हमारा जो कंजम्पशन है जीरो इनकम पर भी कुछ ना कुछ अमाउंट कंजम्पशन का होगा, और जो हमारी पास्ट सेविंग या बोरोइंग्स से होगा, जिसे डिस सेविंग अबचत कहते हैं। और वो मान लीजिए किसी इकोनॉमी में जीरो इनकम लेवल पर ये खर्च किया जा रहा है, तो हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है वो ए से स्टार्ट होगा। और ये इंटरसेप्ट है, इसके बीच में इंटरसेप्ट को दिखा रहा है
और ये इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वी आर डीलिंग विद द शॉर्ट रन, मीन्स ये शॉर्ट रन फिनोमेना है। लॉन्ग रन में हमारा जो कंजम्पशन लाइन है वो जीरो से ही स्टार्ट होगी, लेकिन शॉर्ट रन में जब हमारी इनकम जीरो होती है अल्पकाल में किसी समय के लिए, तो ये हमारा कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता और उस केस कंजम्पशन लाइन जीरो से ऊपर कहीं पर होगी। तो ये कंजम्पशन है, जीरो इनकम पर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आगे फर्दर जैसे इस एक्स पर हम जाएंगे वैसे वैसे इनकम इंक्रीज होगा, y1 y2 y3, ये इनकम में इंक्रीजमेंट को दिखा रहा है। और उसी हिसाब से जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन कर्व भी ऊपर को जाएगा। और ये कंजम्पशन कर्व एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी एमपीसी, हमने मान लिया कि एमपीसी कितनी है, कांस्टेंट है, यानी कि खर्च करने की लोगों की आदतों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर लोग अपनी इनकम का 50% खर्च करते हैं या 60% खर्च करते हैं या 70% खर्च करते हैं, तो शॉर्ट रन में जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वो उसका 50, 60 या 70% ही खर्च करेंगे, उससे कम या ज्यादा नहीं। तो इट मीन्स जिसको एमपीसी कहते हैं ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि जैसे भी अगले स्टेप में इनकम में वृद्धि होगी, इनकम बढ़ेगी, उसका 50% ही खर्च किया जाएगा। अगर 100 रुपए बढ़ता है तो 50 ही खर्च किया जाएगा, 200 बढ़ता है तो उसका 100 रुपए खर्च किया जाएगा, और अगर 500 रुपए बढ़ता है इनकम तो उसका 250 मीन्स 50% खर्च किया जाएगा। अगर ये एमपीसी हमारा 60 है, 70 है, तो जितना होता है, जितना परसेंट या रेशियो होता है उसी रेशियो में हम अपनी बढ़ने वाली इनकम का हिस्सा कंजम्पशन में खर्च करते हैं। और एमपीसी फिक्स होने के कारण हमारा जो कंजम्पशन कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आगे बढ़ता है, मीन्स जिसको कहते हैं लीनियर शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन। लीनियर मीन्स होता है रेखीय रूप से अल्पकाल में ये आगे बढ़ता है। क्योंकि ये शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं कि इंडियन कंजम्पशन फंक्शन शॉर्ट रन से रिलेटेड है, और ये लीनियर होता है क्योंकि एमपीसी शॉर्ट रन में कांस्टेंट होती है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो परसेंट है इनकम का, जो हिस्सा खर्च करना है वो फिक्स होगा। और जिस हिसाब से यहाँ पर इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन कर्व भी आगे जा रहा है। तो जीरो इनकम पर हमारा ये कंजम्पशन है, जैसे इनकम आगे बढ़ेगी तो वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। लेकिन इस केस में ये जो हमारा इनकम की लाइन है और कंजम्पशन की लाइन है, इनके बीच में ये गैप है, मीन्स हमारा इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है। ठीक है, और इस केस में ये हमारा जो ज्यादा खर्च है ये कहाँ से पूरा होगा, डिस सेविंग से, यानी कि हम अपनी पिछली बचत को खर्च करते चले जाएंगे या उधार लेंगे या कहीं से कोई व्यवस्था करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे और हम अपने एक्सपेंडिचर को, बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे और इनकम भी अर्न करेंगे किसी इकोनॉमी में। और जैसे जैसे इकोनॉमी का इनकम लेवल बढ़ता है, बढ़ करके Y2 पर आ जाता है, तो Y2 पर हमारा इनकम और कंजम्पशन लेवल उस इकोनॉमी में इक्वल हो जाता है। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल कंजम्पशन शेड्यूल में देखा था कि 100 रुपए की इनकम पर कंजम्पशन भी 100 रुपए है, तो इस केस में हमारा इनकम 100 रुपए है और कंजम्पशन भी 100 रुपए है, और ये बी पॉइंट इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है जिसमें किसी भी इकोनॉमी में इनकम कंजम्पशन बराबर है। इसके पहले इस इधर अगर हम देखेंगे तो हमारा कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, मीन्स हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं और हमारी आय कम है, इस पर दोनों बराबर हो गए। लेकिन अब इस लेवल तक पहुंचने के बाद हम किसी इकोनॉमी में जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो गई, और इसके बाद जो इनकम में वृद्धि होगी जब हम Y3 लेवल पर पहुंचेंगे तो क्या होगा, ये कर्व इनकम हमारा कंजम्पशन कर्व से ऊपर चला जाएगा, मीन्स इनकम अधिक हो रही है और उसका उपभोग कम हो रहा है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये क्या दिखाएगा, हमारा सेविंग को दिखाएगा। मीन्स कंजम्पशन यहाँ पर हो रहा है, कंजम्पशन लाइन ये है, इनकम लाइन ये है, और इन दोनों के बीच में क्या है, इनकम लाइन ऊपर है, ज्यादा है इनकम और कंजम्पशन कम है, तो ये जो ज्यादा इनकम है वो क्या होगी, सेव कर ली जाएगी। तो इस तरीके से इस पॉइंट पर हमारी सेविंग हो रही है और इस पॉइंट पर डिस सेविंग हो रही है, बचत हो रही है और ये बचत है। बी पॉइंट के पहले कंजम्पशन ज्यादा है, बी पॉइंट के बाद इनकम ज्यादा है। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल रूप में कंजम्पशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। देखने में ये टफ लग सकता है लेकिन बहुत आसान टॉपिक है, आप इसको आसानी से जब एक बार समझ लेंगे तो बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। तो ये इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंटेशन है कंजम्पशन फंक्शन का, ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। और इसके पहले हमने देखा था ये कंजम्पशन फंक्शन शेड्यूल है जिसमें हम टेबल के फॉर्म में कंजम्पशन और इनकम के डेटा को दिखाते हैं। तो देखिए अगर हम इस टेबल से कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह का बनता है, ये x, ये y, ये 0, ये हमारा 45 डिग्री की लाइन है यानी कि इनकम लाइन,
जो दो पार्ट में डिवाइड है, C प्लस S। इस लाइन के प्रत्येक पॉइंट पर हमारा कंजम्पशन C और इनकम Y दोनों बराबर हैं। कंजम्पशन और इनकम बराबर है। देखिए Y इक्वल टू C लिखा है और S इसलिए हम इसको Y इक्वल टू C भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक्स में जनरली Y इक्वल टू C प्लस S लिखा रहता है, यानी कि कंजम्पशन इनकम के बराबर है, अथवा जो इनकम है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर होगी, यानी कि जो खर्च नहीं किया जाएगा वो बचा लिया जाएगा, तो ये दोनों इनकम के बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया 0 से 50, 100, 150, 200, 250, अलग अलग हमने 50-50 के डिफरेंसेस को डिवाइड किया। ये हमारा कंजम्पशन है, कितना है 50 to 175 जा रहा है, तो 50, 100, 150, 200। जीरो इनकम लेवल पर हमारा कंजम्पशन 50 है, तो हमारी कंजम्पशन लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी। 50 इनकम पर कंजम्पशन 75 है, तो हमारा जब इनकम का लेवल 50 है तो कंजम्पशन हमारा कितना 75 मींस यहाँ पर 50 एंड 100 के बीच में यहाँ कहीं पॉइंट होगा। 100 पर 100 है मींस 100 पर इनकम भी हमारा 100। और जब हम इन सारे डॉट्स को, यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा था कंजम्पशन, यहाँ से ज्वाइन करते हुए एक ऐसी लाइन डालेंगे तो हमें इस तरह का कंजम्पशन कर्व मिलेगा। इसको सीसी कहते हैं, सीसी कंजम्पशन कर्व। तो हम डेटा की हेल्प से भी बना सकते हैं और हम फ्री हैंड कर्व भी बना सकते हैं। टेंडेंसी हमें उसकी पता होना चाहिए कैसे दिखाना है। यहाँ पर जो टॉपिक्स हमने इंग्लिश में देखे हैं, सेम कंटेंट हिंदी में भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कर्व नहीं दी हुई है, तो आप लोग इंग्लिश वाली स्लाइड से देख सकते हैं। बाकी कंटेंट जो इंग्लिश में दिया हुआ है वो यही हिंदी पर भी लिखा हुआ है। कीन्स का उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम है, इस नियम की मान्यताएं क्या है। इसके बाद कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन। So that's the end of this video lecture.